हदीस मुबारका में आता है, सही बुखारी की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के चाचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी, बड़ी मशहूर और मारूफ रिवायत है। आप फरमाते हैं ताजदारे कायनात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खच्चर पर सवारी फरमा रहे थे। चंद असहाबे रसूल भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा थे। एक कब्रिस्तान के पास से मेरे आका का गुजर होता है, तो जिस सवारी पर, जिस खच्चर पर मेरे आका सवार थे, उस खच्चर ने कुछ उछलना कूदना शुरू कर दिया। जब वो खच्चर उछली कूदी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हम डर गए कहीं ये खच्चर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नीचे न गिरा दिया। का इतने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाए और मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम जानते हो ये मेरी सवारी, ये मेरी खच्चर क्यों उछल कूद रही थी? सहाबा कहते हैं, हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वल्लाहु व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि आपकी सवारी क्यों उछल कूद रही थी। हुजूर ने फरमाया, सहाबा वो सामने देखो, दो कब्रें नजर आ रही हैं। वो दो कब्रें ऐसी हैं कि उन दोनों कब्रों के अंदर जो बंदे मदफून हैं उन्हें कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा है, और कब्र के अंदर जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे होने वाले अजाब को मेरी इस सवारी ने अपनी आंखों से देख लिया, और अजाब को देखने के बाद ये खच्चर डर गया है, अब इसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। तो अंदाजा लगाएं, जिस सवारी पर ताजदारे कायनात जलवागर है, जिस सवारी पर मेरे मुस्तफा सवार हुए, जिस सवारी को जिसमें मुकद्दस से निस्बत हुई, उस सवारी की निगाह में इतना नूर आ गया कि उसने जमीन के नीचे देख लिया है। तो जब हुजूर की सवारी जमीन के नीचे देख सकती है, तो फिर निगाहे मुस्तफा का आलम क्या होगा? फिर मेरे मुस्तफा की निगाहे बसारत का आलम क्या होगा? फिर क्या हमारे नबी ताजदारे कायनात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की खबर नहीं रखते होंगे? हुजूर अपने गुलामों की खबर रखते हैं। जब हुजूर की सवारी को रब्बे कायनात ने वो नूर दे दिया कि कब्र के नीचे देख सकती है, तो मेरे मुस्तफा बदरजाए अतम और बदरजाए औला अपने गुलामों की खबर रखते हैं, खबरगिरी फरमाते हैं। हाल उम्मती जो फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। आका को खबर है। आका ने फरमाया, सहाबा इन दो कब्रों में से एक कब्र ऐसी है, उस कब्र वाला साहिबे कब्र जिंदगी के अंदर पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था, यानी पाक नहीं रहता था, कपड़े नापाक रहते थे। इस बिना पर उसे अजाबे कब्र हो रहा है। माजरत के साथ ये बात बतौर नसीहत कहूंगा, हमने आज बड़े बड़े जवान देखे, किसी को नमाज की दावत दी जाए, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज के लिए आओ, आगे सुनने को जवाब मिलता है, मेरे कपड़े नापाक हैं। नमाज छोड़ने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कि अपने आप को नापाक और पलीत जाहिर कर देते हैं नमाज छोड़ने के लिए, और नमाज पढ़ने के लिए, रब की बंदगी के लिए हम अपना लिबास तब्दील नहीं कर सकते, हम वुजू नहीं कर सकते। तो इस आदत को छोड़े, अल्लाह की बंदगी की आदत अपनाए। फरमाया, पेशाब के छींटों की वजह से इसे अजाब हो रहा है, दूसरे बंदे को गीबत की बिना पर अजाब हो रहा था।
मुसलमानों की गीबत भी नहीं करनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कब्रों के पास गए, एक दरख्त की शाख को तोड़ा, उस शाख को तोड़ के मेरे मुस्तफा ने उसकी टहनी के दो हिस्से किए, दो हिस्सों में बांटकर दोनों शाखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हरी भरी थी, उन दोनों कब्रों के ऊपर मट्टी पर वो शाखें गाड़ दी। कब्र की मट्टी पर शाखें गाड़ दी। आप जानते हैं जब कोई शाख लगाई जाती है तो कब्र के अंदर उतर के नहीं लगाई जाती, मट्टी के ऊपर कब्र पे लगाई जाती है। मेरे आका ने वो शाख लगा दी और लगाकर फरमाया, सहाबा जब तक ये शाखें इस कब्र के ऊपर हरी भरी रहेगी तब तक कब्र के अंदर साहिबे कब्र के अजाब में तखफीफ और कमी होती रहेगी। तब तलक साहिबे कब्र को कब्र के अंदर अजाब में कमी मिलती रहेगी, उसका अजाब कम होता रहेगा, उसे कब्र में फायदा पहुंचता रहेगा। अब अपने ईमान से बताएं कि शाखे हुजूर ने कहां लगाई? कब्र के ऊपर के अंदर, कब्र के ऊपर, जमीन के ऊपर के अंदर, जमीन के ऊपर, और शाखें जमीन के ऊपर लगी है, उनका फायदा कहां पहुंचा? जमीन के नीचे, कब्र के नीचे। तो मेरे आका की सुन्नत मुबारका से और मेरे आका के अपने अमल से ये पता चलता है कि अगर कोई जिंदा बंदा अपने मरहूमीन में से किसी को किसी कारे खैर का फायदा कब्र में पहुंचाना चाहे तो रब्बे कायनात उसका फायदा उसे कब्र में अता फरमाता है।